नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मेहनत की कमाई पार्ट 2। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, रिश्वतखोरी की सजा। लेखक अशोक महाजन, चित्रकार त्रिशूल कॉमिको। जंगल में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई थी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जानवरों को भी छोटी मोटी नौकरी मिलनी दुश्वार थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आयकर विभाग में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए थे। एक स्थान के लिए हजारों प्रार्थना पत्र आए थे। खरगोश, जो कि काफी तिकड़मबाज था, किसी तरह घूस देकर उसने अपनी नौकरी लगवा ली थी। वह दौड़ा दौड़ा अपनी दादी माँ के पास आया। दादी माँ, मुझे आयकर विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई है। यह देखो नियुक्ति पत्र, कौवा डाकिया अभी अभी देकर गया है। दादी माँ खुश हो गई। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और जब जोकी पहले दिन नौकरी पर जाने लगा तो दादी माँ ने सलाह दी, जोकी बेटा, ईमानदारी बड़ी चीज है। अपना काम मन लगाकर करना, कभी रिश्वत मत लेना। जोकी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, दादी माँ, तुम भी बस बहुत पुराने ख्यालात की हो। जानती हो मेरी नियुक्ति आयकर विभाग में कैसे हुई है? पूरे 5,000 रुपए रिश्वत देने के पश्चात। बेटा, रिश्वत देकर मुलाजिम होना अच्छी बात नहीं। तभी तो कहता हूँ कि तुम बहुत पुराने ख्यालात की हो दादी माँ। अगर रिश्वत न देता तो जंगल के अन्य जानवरों की तरह बेरोजगार घुमा करता। मुझे यह आशीर्वाद दो कि कुछ इस प्रकार की कुर्सी मिले जहाँ से 5,000 रुपए जल्द से जल्द वसूल हो सके। नहीं बेटा जोकी, मेरा कहना मानो, रिश्वत कभी मत देना। बेईमानी की कमाई में कोई बरकत नहीं। थोड़ा खा लो, पर ईमानदारी का, इज्जत का। रहने दो दादी माँ, बोर मत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। दादी माँ के उपदेशों से उकताकर जोकी ने कहा और बड़ी शान से हाथ हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। दादी माँ पीछे से फिर बोल पड़ी, जोकी बेटा, ऑफिस से संध्या को लौटोगे, दोपहर का खाना तो ले जाओ, वहां क्या खाओगे? उफ़ो दादी माँ, टोक दिया ना। अरे खाना भी कोई ले जाने की चीज है? चपरासी लोग ले जाते हैं खाने का डिब्बा हाथ में लटका कर, मुझे शर्म आती है। फिर जोकी ने मुड़कर नहीं देखा और शान से ऑफिस की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद, यह पुराने जमाने के बूढ़े लोग भी बस अपनी किस्म के ही हैं। रिश्वत मत लेना, यह भी कोई बात हुई भला? ऑफिस में सर्वप्रथम मुख्य आयकर अधिकारी मिस्टर भालू हॉल खान ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उसका नियुक्ति पत्र देखा और कर्कश आवाज में पूछा, मिस्टर जोकी, तुम्हें जिस सीट पर काम करना है वह जनता से संबंधित सीट है। काम ईमानदारी से करना। पहले 6 महीने तक तुम्हारी ट्रेनिंग है, फिर पक्के किए जाओगे। जोकी अदब से उठ खड़ा हुआ और बोला, आप निश्चिंत रहिए सर, मेरे काम में आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। गुड, मुझे तुमसे यही आशा है। कहते हुए भालू हॉल खान ने घंटी बजाई तो उनकी सेक्रेटरी लिली भीतर आई। मिस लिली, यह हमारे स्टाफ के नए कर्मचारी हैं, इन्हें काम समझा दीजिए। यस सर। मिस लिली जोकी को लेकर उसके कमरे में आ गई। सर्वप्रथम उसने स्टाफ से जोकी का परिचय करवाया। देवियों और सज्जनों, यह मिस्टर भालू खां की फौज के नए रंगरूट है, मिस्टर जोकी। हा। ऑफिस का वातावरण जोकी के लिए नया था। वह थोड़ा झेंप सा गया। अरे शर्माते क्यों हो प्यारे, यहाँ ऐसा मजाक तो चलता ही रहता है। मेरा नाम टॉमी है, सबसे बिगाड़ लेना पर मुझसे कभी नहीं बिगाड़ना, नहीं तो पत्ता कटवा दूंगा, समझे? जी। हेलो जॉकी भाई, नौकरी कैसी लगी? जी बहुत अच्छी है। इस टॉमी से जरा दूर ही रहना, साला भालू खां बड़े साहब का पक्का चमचा है। जॉकी ने वहां महसूस किया कि हर कोई एक दूसरे से जलता है। गुटबाजियां हैं। सुबह से शाम होने वाली थी मगर उसने किसी को भी काम करते नहीं देखा था। धीरे धीरे जोकी भी सरकारी ऑफिस के रंग में ढल गया। व्यापारियों का साल खत्म हो रहा था, इसलिए वे अपना पिछले साल का फैसला कराने के लिए दिन में अनेक बार ऑफिस के चक्कर लगाते थे। जोकी साहब, आपने मेरी फाइल बड़े साहब के पास नहीं पहुंचाई? आप देख ही रहे हैं कितना काम है मेरे पास। भैंसा भी मंझा हुआ व्यापारी था। उसने झट से एक 10 का नोट निकालकर जोकी के हाथ में रख दिया। भिजवा दो जोकी साहब, आज ही काम हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकता मैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा काम ही होगा।
इस प्रकार जोकी ने जीवन की पहली रिश्वत ली और फिर लेता ही चला गया। बिना रिश्वत लिए बगैर तो वह फाइल को दबाकर बैठ जाता था और व्यापारी बेचारा चक्कर लगाता रह जाता था। रुपए लगेंगे 100, काम 10 मिनट में ही करवा दूंगा, नहीं तो 10 दिन बाद आना। गरीब व्यापारी हूँ, इससे ही काम चला लो साहब। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की कमाई थी। पहले महीने की तनख्वाह मिली 500 रुपए। अच्छे संस्कारों में जोकी की परवरिश हुई थी, अतः उसने तनख्वाह के 500 रुपए दादी माँ के हाथ में रख दिए। दादी माँ, यह लो मेरी इस महीने की तनख्वाह, पूरे 500 रुपए, गिन लो। लाडले पोते ने जिंदगी की पहली कमाई अपनी दादी माँ के हाथों में रखी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। दादी माँ, तेरी आंखों में आंसू? बेटा, तू नहीं जानता मेरे लिए यह दिन कितनी खुशियों से भरा है। बेटा, यह खुशी के आंसू हैं, तू पहली बार कमा कर लाया है ना। क्या खुशी के भी आंसू होते हैं दादी माँ? हाँ बेटे, मगर यह बात तुम तब समझोगे जब तुम बाप बनोगे और तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ पर अपनी पहली कमाई के रुपए रखेगा। यह लो बेटा 100 रुपए, अपने जेब खर्च के लिए रख लो। दादी माँ ने कहा और एक 100 का नोट निकालकर जोकी की तरफ बढ़ा दिया। जोकी ने अपेक्षा से कंधे झटकाए और बोला, इसकी आवश्यकता नहीं दादी माँ, मेरे पास तो बहुत रुपए हैं। यह देखो, पूरे 700। हे भगवान, इतने रुपए कहाँ से आए तेरे पास? तेरी तनख्वाह तो 500 महावर है, कहीं कोई रिश्वत तो नहीं ली तूने? जोकी ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, दादी माँ, यह ऊपर की कमाई है, तुम नहीं समझोगी। रिश्वत नहीं कहते इसे। रिश्वत का नाम बदल देने से भी रिश्वत रिश्वत ही रहती है। मुझे तेरे यह काम पसंद नहीं। यह बेईमानी की कमाई है, इसमें कोई बरकत नहीं होगी। इन्हें जिससे लिया है उसे वापस कर दे। दादी माँ क्रोधित हो उठी, लेकिन जोकी पर इसका असर न हुआ। दादी माँ, तुम भी बस दकियानुसी ख्यालात की हो। सरकारी दफ्तरों में यह सब तो चलता ही है। देखना, अब हम कितनी जल्दी धनवान हो जाएंगे। यह लो, कुछ रुपए और ले लो, घर का नया फर्नीचर ले आना। दादी माँ का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, नहीं, मैंने इस बेईमानी की कमाई से घर की कोई वस्तु नहीं बनवानी। बेटा, यह बेईमानी की कमाई हमारे घर को खा जाएगी। तू उसे वापस कर दे और वायदा कर कि फिर कभी रिश्वत नहीं लेगा। जोकी ने उपेक्षा से कंधे झटक दिए और वहां से खिसक गया। दादी माँ से तो बस भगवान ही बचाए, मेरा ही दिमाग खराब था जो इन पैसों के बारे में उन्हें बताया। कहावत है, बुरे कर्मों से कमाया गया पैसा बुरे काम ही आता है। जोकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन ऑफिस से लौटते हुए कुछ दोस्त मिल गए और वे बहला फुसला कर उसे एक शराब खाने में ले आए। लो पियो जोकी दोस्त, यह क्या है? देवताओं का सोमरस, पियो तो प्यारे, देखो कितना मजा आता है। और इस तरह बहकावे में आकर वह पी बैठा। जीवन में पहली बार जोकी ने शराब पी थी, अतः वह पूरी तरंग में था। देखो टॉमी और सुअर सिंह, तुम इस समय हमारे इलाके में हो, इसलिए मेरे मेहमान हो। बिल मैं अदा करूंगा। नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं दे दूंगा। शराब का नशा जोकी पर हावी होता जा रहा था। कैसे नहीं हो सकता? देखता हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो मुझे बिल देने से रोके। बैरा, कितने पैसे हुए? 100 रुपए साहब। चालाक टॉमी ने सुअर सिंह को समझाया, साला नशे में है, होने तो इसी की जेब ढीली, अपने बाप का क्या जाता है। अरे, मैं तो वैसे ही साले को जोश दिला रहा था। मेरे पास क्या पैसे फालतू हैं जो स्वयं बिल पे करूंगा। और इस प्रकार चापलूस व स्वार्थी दोस्तों के जाल में फंसकर जोकी 100 रुपए खर्च करने के बाद नशे में झूमता हुआ घर की तरफ बढ़ा। हाँ जी हाँ, मैंने शराब पी है। नशे की हालत में वह सड़कों पर फिल्मी गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वह देर रात गए घर पहुंचा। दादी माँ दरवाजे पर बैठी अपने पोते के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी। दादी माँ, तो तुम सोई नहीं अब तक? जोकी के मुंह से बदबू भरा भपका आया तो दादी माँ घबरा कर बोली, अरे जोकी बेटा, तूने शराब पी है। जोकी ने बात बदलनी चाहिए, मगर सफल न हो सका। उसे बताना ही पड़ा। वो बात यह थी दादी माँ, दफ्तर के कुछ दोस्त मिल गए थे, तो एक पार्टी हो गई थी। उन्होंने मजबूर किया तो तूने शराब पी ली। अपने लाडले पोते की इतनी गिरी हुई हरकत देखकर दादी माँ का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। अतः जीवन में पहली बार उनका हाथ जोकी पर उठ गया। नालायक, तड़ाक।
फिर दादी माँ स्वयं भी बिलक बिलक कर रो पड़ी। जो कि बेटे, तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारे खानदान में किसी ने कभी शराब नहीं पी, पर तूने। दादी माँ का थप्पड़ लगते ही जोकी का सारा नशा हिरन हो गया। उसे अपने पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, दादी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी रिश्वत भी नहीं लूंगा। पर भगवान के लिए रो मत। चुप हो जाओ दादी माँ। दादी माँ ने जोकी को अपने सीने से लगा लिया। सच सच जोकी बेटा, तू नहीं जानता इस बुढ़िया ने तुझसे कैसी कैसी उम्मीदें लगा रखी हैं। तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तू ही अगर इस प्रकार बिगड़ जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, किस किस सहारे जिंदगी काटूंगी। पर रात गई बात गई वाली बात हुई। जोकी के स्वभाव में कोई अंतर न आया। दफ्तर के स्वार्थी दोस्तों ने उसे सुधरने का मौका ही नहीं दिया और हराम का पैसा मुंह लग जाने पर उसकी रिश्वतखोरी की आदत दिन पर दिन जड़ पकड़ती गई। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उसने दादी माँ को अपनी बुरी आदतों की भनक न लगने दी। अब चलूंगा, अगर रात गहरी हो गई तो दादी माँ को शक हो जाएगा। वह अपना हर पाप दादी माँ से छुपाए रखता था। रिश्वतखोरी की उसकी आदत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह व्यापारियों एवं जनता का छोटे से छोटा काम भी बगैर घूस लिए न करता था और हराम के पैसों से अपने ऐबों का पोषण करता था। शराब तो पहले ही उसने शुरू कर दी थी, अब जुआ भी खेलने लगा था। वह अपनी महत्वपूर्ण कुर्सी का नाजायज फायदा उठाता था। शरीफ व्यापारी उससे परेशान होने लगे और खिन्न रहने लगे। एक दिन एक व्यापारी सेठ हिरण सिंह ने उसे सबक सिखाने की सोची। सेठ हिरण सिंह जी, आपका काम हो जाएगा, पर रुपए पूरे 100 लगेंगे, सोच लीजिए। ठीक है, मैं कल रुपए ले आऊंगा। अच्छा, नमस्कार। सेठ हिरण सिंह की बहुत पहुंच थी। सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर लंगूर खां उसके मित्रों में से था। उसने उसे सारी बात बता दी। ठीक है हिरण सेठ, तुम ये नोट उस घूसखोर को दे देना। मैंने इन पर गुप्त निशान लगा दिए हैं। बहुत अच्छा। वह रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। फिर तुम देखना कि सरकार ऐसे बेईमान कर्मचारियों को क्या सजा देती है। मैं भी चाहता हूँ कि उस घूसखोर को कड़ी सजा मिले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और इस प्रकार जोकी को फंसाने की योजना बनाकर हिरण सेठ वहां से चला गया। अपने ऐबों के कारण जोकी अब सदा पैसों की फिराक में रहता था। वह रुपए बनाने के चक्कर में हिरण सेठ का ही इंतजार कर रहा था। क्या मेरी फाइल बड़े साहब के पास पहुंचा दी? अभी पहुंचती है, पहले जरा दक्षिणा तो दीजिए, मेज के नीचे से, जल्दी। हिरण सेठ हंसते हुए बोला, इस मामले में बड़े पक्के खिलाड़ी हो। यह लो भाई, पूरे 100 हैं, गिन लो। गिनना क्या है सेठ जी, आप भी यहीं और मैं भी यहीं। वो तो अभी मालूम हो जाएगा घूसखोर, आज सबक मिलेगा तुझे। अभी आते ही होंगे सीआईडी इंस्पेक्टर। जो कि रुपए जेब में रखकर फाइल लेकर स्वयं बड़े साहब के कमरे में जाने के लिए उठा ही था कि सीआईडी इंस्पेक्टर लंगूर खां अपनी गारद के साथ आ धमका। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं मिस्टर जोकी। मगर किस आरोप में? जोकी पुलिस को देख सकपका गया। जनता को ठगने और घूस लेने के आरोप में। हवलदार, तलाशी लो। यस सर। हवलदार भेड़िए ने तलाशी ली और 10-10 के 10 नोट जोकी की जेब से बरामद कर लिए। जोकी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दफ्तर में वह तमाशा सा बन गया। यह देखिए मिस्टर जोकी, इन नोटों पर मेरे साइन हैं। मैंने सेठ हिरण सिंह की शिकायत पर कार्यवाही की है। क्यों बच्चों, आया मजा रिश्वत लेने का? अब जेल में चक्की पीस कर अपनी गलती का प्रायश्चित करना। जोकी को हथकड़ी लगा दी गई। जोकी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दादी माँ ने उसे सही सलाह दी थी। अगर वह उनके आदर्शों पर चलता तो यह दिन कभी ना देखना पड़ता। जोकी की नौकरी भी जाती रही और अदालत ने उसे 1 साल की कठोर सजा सुनाई। वह अलग। अगर दादी माँ की सलाह मानता तो यह दिन कभी ना देखना पड़ता और मेरी आदतें भी न बिगड़ती। जोगी को तो अपनी करनी का फल मिल गया था, मगर दादी माँ का बुरा हाल था। वह बहुत रोई और अपने बेटे से मिलने जेल में आई। मैंने तुझे बहुत समझाया था बेटे, पर तू नहीं माना। देख लिया ना रिश्वतखोरी का क्या अंजाम होता है। किस काम आया बेईमानी का पैसा? तेरा भविष्य ही बिगड़ कर रह गया ना। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती दादी माँ, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। जो बुरा किया था उसे तो भुगतना ही था। बेचारी दादी माँ आंखों में आंसू लिए वापस लौट आई
और जो कि उनके आदर्शों को याद कर करके जेल में कैदी का जीवन काटता रहा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।